हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ऑलमोस्ट एक महीने बाद मैं व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। एक महीने दूर रहने का कारण ये था कि मेरी एक्चुअली आई की सर्जरी पेंडिंग थी। कुछ एक्चुअली दो सर्जरीज़ थी जो बैक टू बैक हुई, एक वीक के गैप के बाद अगली हो गई, जिसके कारण मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता था। और प्लस डॉक्टर ने भी कहा था कि मुझे ट्रैवलिंग अभी अवॉइड करनी है, स्पेशली बाइक पे। तो मैं अराउंड एक महीने से रेस्ट पे था और अब जाके बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। एंड डॉक्टर ने भी परमिशन दे दी है कि अब जा भाई, तो घूम ले जहाँ घूमना है। तो इस बार जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो इस बार बाई कार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और थोड़ा रिस्क है मेरी आँखों को इन्फेक्शन का। तो इसलिए उस रिस्क को अवॉइड करते हुए इस बार कार से जा रहा हूँ मैं। तो फ़िलहाल बज रहे हैं अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। तो मैं यहाँ से निकलूँगा एंड प्रॉबली 10 बजे के अराउंड अमृतसर टच कर जाऊँगा। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो एक आदमी बहुत परेशान हो जाता है, वो है ये बंदा। फ़िलहाल अभी देखो बिल्कुल ही इसे पता चल जाता है कि मैं जाने वाला हूँ, तो ये बहुत ही उदास हो जाता है। तो भाई चलो चलते हैं और मैं आपसे भी आगे मिलता हूँ। अपडेट ये है कि रूट में मैंने थोड़ा चेंजेस लिए। जो अपन दिल्ली से अमृतसर वाले रूट मूर्थल होते जाते हैं तो अपन जीटी करनाल रोड लेते हैं, वो मैंने अवॉइड किया क्योंकि उस पर गूगल मैप्स में दिखा रहा था बहुत ही हेवी ट्रैफिक है। ट्रैफिक का कारण शायद आज हो सकता है, आज दिल्ली में बहुत ही हेवी बारिश हुई है। आई थिंक मतलब 4-5 घंटे बारिश हुई है लगातार और बहुत हैवी बारिश हुई है। तो एक तरह से वो अच्छा है, बारिश हो गई दिल्ली में, बहुत ही ज़रूरत थी दिल्ली को बारिश की। जो रूट मैंने लिया इस बार अभी वो जीटी करनाल अवॉइड करके मैंने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ले लिया है। ये अराउंड 30 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा पड़ता है, पर हाँ आपका पूरा ट्रैफिक कट कर देता है। एंड मूर्थल से अराउंड 10 किलोमीटर पहले शायद इसकी एग्जिट है। होपफुल हूँ कि जो एग्जिट है वहाँ पे जनरली 5-10 मिनट का ट्रैफिक होता है। तो जो उससे पहले की ट्रैफिक है वो एक्चुअली मैं उस ट्रैफिक जाम से तो बच गया हूँ मैं फाइनली। आई थिंक इस वक्त मैं एक्सप्रेसवे पे ही हूँ एंड अराउंड 30 मिनट्स और दिखा रहा है सुखदेव ढाबा तक। तो अब मैं आपको सुखदेव पहुँच के ही अपडेट देता हूँ। इस वक्त मैं हूँ मूर्थल पे और यहाँ पे पराठा खा चुका हूँ मैंने डिनर करा नहीं था, सो भूख बहुत लग गई थी। अराउंड 6-7 घंटे हो गए मुझे फास्टिंग करते हुए। तो अभी जस्ट एक पराठा खाया, ज़्यादा नहीं खाया, कैलोरीज भी देखनी होती है। और खाने के बाद की नींद को दूर करने के लिए गरम गरम कॉफ़ी भी लिया है। और मैं आपको यहाँ का भीड़ दिखाता हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 3:20 और यहाँ देखो रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ ज़रा भीड़ देखो, बहुत ही भीड़ है। बाहर भी अच्छी खासी भीड़ है, अभी भी लग ही नहीं रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं। बस कॉफ़ी ख़त्म करने वाला हूँ और उसके बाद निकल चलेंगे। एंड आई थिंक अब मैं नॉन स्टॉप अराउंड 3-4 घंटे खींचने वाला हूँ। उसके बाद ही शायद एक और कॉफ़ी ब्रेक लूँ, वरना 7.5 घंटे हो रहे हैं यहाँ से अमृतसर। वैसे आई थिंक मेरा डिसीजन सही था बाइक से ना आने का, क्योंकि बाहर ज़रा अब बारिश देखो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मुझे कुछ दिख भी नहीं दे रहा है। मैं अभी 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ। आई थिंक अभी इससे भी और धीरे करने वाला हूँ क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ख़राब हो रही है। सो गाइस फाइनली अमृतसर पहुँच गया और 10 बज रहे हैं अभी। एग्जैक्टली 9 घंटे लगे मुझे। और ये बहुत ही सुंदर गेट है यहाँ पे। मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ कुलचा लैंड। बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी और ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था। तो ये देखो ये इनका पूरा एरिया है, काफ़ी बड़ी सीटिंग है इस जगह पर। ये बहुत ही फेमस प्लेस है। और मैंने पहले तो लस्सी ले लिया कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। देखो कितनी थिक लस्सी है इनकी। और
एक प्लेट कुलचा भी ऑर्डर किया जो अभी आने वाला है। और आप यहाँ देखो भीड़ कितनी है, पूरे रास्ते पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सो ये रहा मेरा कुलचा, और देखने पे तो काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है और भरपूर अमूल बटर का यूज़ किया गया है। तो ये कुलचा अलॉन्ग विथ छोले एंड सम चटनी। अगर आप अमृतसर आ रहे हो तो कुलचा लैंड इज़ अ मस्ट प्लेस टू विज़िट। यहाँ आओ और यहाँ का कुलचा ट्राई करो, एंड अलॉन्ग विद द कुलचा इनका लस्सी भी बहुत ही अच्छा था। A few hours later. सो ब्रेकफास्ट करने के बाद जब मैं अपने कमरे पे आया तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो मैं फ़्रेश हुआ और आई थिंक दो घंटे सो चुका हूँ और अब फ्रेश हो चुका हूँ। एंड अब निकल रहा हूँ मैं गोल्डन टेम्पल के साइड, एंड वहाँ पे थोड़े जो प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। एंड शायद जलियांवाला बाग जाऊँ आज ही, अगर वेदर परमिट करती है। बाहर अभी जाकर वेदर देखते हैं, थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी तो आई डोंट नो बाहर कैसा वेदर भी फ़िलहाल। तो मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ जहाँ मैं रुका हूँ एक्चुअली। ये एक एक्चुअली होटल नहीं कह सकते आप, इसे होम स्टे कह सकते हो। ये होम स्टे काफ़ी एक अच्छे लोकेशन में लोकेटेड है यहाँ पे अमृतसर में। और मैं लास्ट टाइम भी जब अमृतसर आया था, जो फर्स्ट टाइम आया था, तो यहीं पे रुका था। तो मैं इस होटल का, इस एक्चुअली होम स्टे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जो चलिए मैं आपको इसका रूम टूर देता हूँ। सो कुछ ऐसा दिखता है ये रूम। सिंस मैं अकेले ही आया हूँ तो मैंने सिंगल डिलक्स रूम लिया है। और यहाँ का रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखो तो टीवी भी है और एयर कंडीशन रूम है। एंड बाथरूम भी काफ़ी अच्छा बाथरूम है इधर का, बहुत ही वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है। और जो यहाँ के ओनर हैं वो लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपकी उनसे बात कराऊँगा। तो फ़िलहाल मैं अपने बैकपैक के साथ रेडी हूँ और अब मैं मिलता हूँ आपको आगे अमृतसर की गलियों में। मैं अभी निकल चुका हूँ टुवर्ड्स गोल्डन टेम्पल। मैंने अपनी कार होटल में ही पार्क रहने दी, क्योंकि गोल्डन टेम्पल के साइड जो पार्किंग है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, जगह मिलती ही नहीं आपको, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है उधर। बेस्ट है कि आप ऑटो ले लो या ई रिक्शा ले लो। ऑटो वाले भैया ने मुझे यहाँ बस स्टैंड पर उतार दिया और मैं अब यहाँ से ई रिक्शा ले रहा हूँ। सो ई रिक्शा आपका अराउंड 20-30 रुपये लेगा और गोल्डन टेम्पल के एरिया पे आपको छोड़ देगा। अब फीलिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आप चांदनी चौक में चल रहे हो, कह सकते हो ये मिनी चांदनी चौक है यहाँ का। वैसे ही तंग गलियाँ हैं और वैसे ही लोग अच्छे से मैनेज करके यहाँ पे फिर भी निकल जा रहे हैं, ज़्यादा जाम नहीं लगती। और देखो भाई खाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। इन गलियों में आप वॉक ही करो तो बेटर है, क्योंकि ज़रा हाल देखो आगे। ये लो जी, तोड़ दिया जी गया जी, हो गई लड़ाई, अब तोड़ दिया भाई ने शीशा उसका। और अब नेक्स्ट स्टॉप है केसर दा ढाबा। तो वहाँ तक जाने के लिए अलग कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। तो गाइस इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ केसर दा ढाबा। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये कि यहाँ पे भी एसी है, तो जिसके कारण थोड़ा सा तो कूल ऑफ हो गया हूँ मैं।
और मैंने ऑर्डर कर दिया है। सो ये रहा मेरा थाली जो मैंने ऑर्डर करा केसरदार ढाबा में। और ज़रा आप इस दाल फ्राई को देखो। आई थिंक इसका प्रिपरेशन टाइम कुछ 15-16 घंटे है। एंड ऊपर से जो घी का ये जो छौंक लगाते हैं वो भाई कमाल का है। अलॉन्ग विद दैट यू गेट छोले, रायता, सैलड एंड ये 2 लच्छे पराठे आते हैं साथ में जो कि फुली लोडेड होते हैं विद तमल बटर। सो भाई भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। चलो पेट पूजा करता हूँ और फिर आगे मिलता हूँ आपसे। मैंने रिक्शा कर लिया भाई। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे बस की नहीं चलना अब। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। मेरे पसीने देख ही रहोगे, पानी की तरह गिर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है मुझे तो वैसे भी। तो अब जा रहा हूँ मैं गुरुद्वारे। देखता हूँ अभी दर्शन हो पाते हैं या नहीं, वरना रात का तो है ये प्लान कि अगर अभी कुछ ना हो पाया तो अपन रात में चले जाएंगे। A few moments later. ये वो लोकेशन जो मैं आपको बता रहा था। ये देखो चार्मिंग चिकन, इनका अंदर सीटिंग भी है। मैंने सीटिंग नहीं लिया है, मैंने गाड़ी में लिया है। और मैंने भी पहले फ्राइड चिकन मंगाया है, तो देखते हैं वो कैसा है। सो गाइस ये रहा मेरा ऑर्डर। मैंने मंगाया था फ्राइड चिकन एंड आई थिंक ये हाफ प्लेट है। हाँ हाफ प्लेट है ये फ्राइड चिकन। दिखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि कैसा रहा टेस्ट इसका। इसके साथ हरी चटनी और एक शायद रेड चटनी भी आई थिंक ये तीखी वाली होगी। और इनका ये फ्राइड चिकन काफ़ी फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। तो लेट मी टेस्ट एंड देन मैं बताता हूँ आपको ये कैसा है। पीस काफ़ी बड़ा है, तो ट्राई करते हैं। काफ़ी सही है। अगर आप चिकन की क्वालिटी देख रहे हो ना, बहुत चिकन अगर फ्रेश होगी तो वो अंदर से पूरी वाइट होती है। ये बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही टेंडर और जूसी है। सो मेरे ये तो थम्स अप है ये जगह। A few hours later. सो फाइनली मैं होटल वापस पहुंच गया। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं गया था गुरुद्वारे साइड और मैं वहाँ ट्रैफिक जाम में अटक गया। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं एक जगह 1.5 घंटे तक अटका रहा। मैं लंगर में कुछ राशन दान देने को गया था और वीडियोस शूट करने थे, पर वो सारा प्लान ख़राब हो गया क्योंकि मैं उस ट्रैफिक में अटक गया। और अभी बज रहे हैं रात के 12 बज चुके हैं। पर एनीवेज़ जो काम के लिए आया था वो हो गया। गुरुद्वारे में सब कुछ अच्छे से सब कुछ निपट गया और आज का बहुत ही हेक्टिक डे फाइनली ख़त्म हो रहा है। सो मैं अब सोने जा रहा हूँ एंड मैं आपको मिलूँगा कल फिर। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।